तो ये तो बसपा में मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि मान्यवर कांशीराम साहब की बनाई पार्टी बाबा साहब के मिशन में अगर पत्थर को भी लेकर के घुमा दो 10 साल तो पत्थर भी वो बोलने लगेगा। तो ये तो बसपा है, ये नेता पैदा करती है। जिनके घर में आधा केजी आटा नहीं हुआ करता था उनको भी माननीय बहन जी MLC, सांसद, मंत्री बनाई, वो लोग साथ छोड़ करके चले गए। उनके सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ के तो हमको लगता है कि सैकड़ों के हजारों लोग जो माननीय बहन जी के बदौलत बने वो साथ छोड़कर चले गए। लेकिन परिस्थिति चाहे जो भी रही, आज भी बसपा की अच्छी परिस्थिति नहीं है, लेकिन आज भी मिश्रा जी पार्टी के साथ हैं, माननीय बहन जी के साथ हैं। तो हमको लगता है कि उन लोगों से ये ज़्यादा वफादार, इनसे लोगों के अंदर न्यायालय से, न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ रहा है। और किसी भी देश में बसंत जी जब न्यायपालिका से अगर लोगों का भरोसा उठने लगता है तो यह उस देश के लिए भी, उस समाज के लिए भी ये बहुत खतरनाक और बहुत चिंता का विषय है। तो सतीश यादव 242 विधायकों पर भारी पड़ गया अकेले। देखिए, सतीश यादव और उनके पिता जिनसे उन्होंने राजनीति सीखी, आज समाजवादी नेता अंबिका यादव जी इस दुनिया में नहीं रहे और इस खुशी के पल को अपने बेटा को नेता देखने के लिए नहीं रहे। ये बड़ी दुखद घटना हुई। फिर भी मैं उनकी महान आत्मा को नमन करते हुए, वो उनके अंदर बसपा की चीज़ें हैं और उन्होंने वो सीखा है और वो निर्भीक नेता हैं। और हमसे भी बातें होती हैं उनसे, वो कहते हैं कि नहीं, आज मैं जो हूँ बसपा के बदौलत हूँ और बसपा का एक ही नेता, एक ही कार्यकर्ता आज किसी भी पार्टी में, अगर चाहे वो बीजेपी क्यों नहीं हो, अगर आप डिबेट में बैठा दीजिए समाजवाद के नाम पर, आप किसी भी मसले पर, तो उनको बसपा से ही गए हुए नेता को उनको बैठाना पड़ेगा डिबेट में। उनके पास कोई अपना नेता नहीं है, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। हमारी ही पार्टी से 1 साल 2 साल रह करके भागे हुए हैं, निकल करके चले गए या जैसे भी गए हैं, आज वही उस लायक हैं। तो ये तो बसपा में मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि मान्यवर कांशीराम साहब की बनाई पार्टी बाबा साहब के मिशन में अगर पत्थर को भी लेकर के घुमा दो 10 साल तो पत्थर भी वो बोलने लगेगा। तो ये तो बसपा है, ये नेता पैदा करती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इस देश में बसपा के घटते हुए ग्राफ को लेकर के इस देश में आम जनों में ये चर्चा है, खासकर ब्राह्मण विरोधी लोग ये कहते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से बीएसपी गर्त में जा रही है, सतीश चंद्र मिश्रा को हटा करके बाहर फेंक देना चाहिए बहन जी को। कैसे देखते हैं? मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। सतीश चंद्र मिश्रा उस दिन भी साथ थे जिस दिन मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग बोलते थे, पार्टी बोलती थी। और माननीय बहन जी जिनके घर में आधा केजी आटा नहीं हुआ करता था उनको भी माननीय बहन जी MLC, सांसद, मंत्री बनाई, वो लोग साथ छोड़ करके चले गए। उनके सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ के तो हमको लगता है कि सैकड़ों के हजारों लोग जो माननीय बहन जी के बदौलत बने वो साथ छोड़कर चले गए। लेकिन परिस्थिति चाहे जो भी रही, आज भी बसपा की अच्छी परिस्थिति नहीं है, लेकिन आज भी मिश्रा जी पार्टी के साथ हैं, माननीय बहन जी के साथ हैं। तो हमको लगता है कि उन लोगों से ये ज़्यादा वफादार हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। पार्टी में रहना रखना चाहिए। पार्टी में हम चाहते हैं कि माननीय बहन जी के साथ वो खड़े हैं और जो हमारे विचारधारा के साथ खड़ा है, एक ब्राह्मण का बेटा होकर और एक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों के साथ तटस्थ खड़ा है और माननीय बहन जी को अपनी बहन की तरह, देवी की तरह अगर आदर सम्मान देता है, तो हम जाति के विरोधी नहीं हैं, हम विचारधारा के विरोधी हैं। जिस विचार में मानव एक समान न हो, हम उस विचार के विरोधी हैं। कोई भी जाति अगर समाजवाद में, साम्यवाद में, अगर बराबरी में अगर विश्वास रखता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए अगला सवाल सर। सुप्रीम कोर्ट का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें प्रबल प्रताप नाम का एक एडवोकेट जज के सामने उनको कहते हैं कि आप लोग हमारे जुडिशियल सर्वेंट हैं, यानी न्याय दिलाने वाले नौकर हैं, और उसके बाद पेपर को फेंक देते हैं सामने और CJI को गाली दे करके गरिया देते हैं। उसके बाद उनको पकड़ करके ले जाया जाता है। आखिर क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों से इस देश के तमाम लोगों की नाराज़गी दिल में आ रही है और लोग व्यक्त भी कर रहे हैं समय समय पर?
कैसे देखते हैं? देखिए, कोर्ट का जो मामला है, जज को आज भी पब्लिक डोमेन में भगवान के रूप में देखा जाता है। लेकिन इन 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लोगों को अदालतों से भरोसा उठ गया है और न्यायपालिका का बड़ा ग्राफ नीचे गिरा है। ये बहुत शर्मनाक भी है और निंदनीय भी है। इस पर मेरा मानना यह है कि न्यायपालिका के खास तौर से जो जज की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, जो उसके ज़िम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को इनका आकलन करना चाहिए और भारतीय संविधान की रक्षा करने का जो अधिकार है, उसे लागू करने का जो अधिकार है, वो माननीय न्यायालय के पास है। इसलिए उनको एक बार इन लोगों पर चिंतन करना चाहिए कि ये आगे चल कर के हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। इस तरह की घटनाएं इस देश में नहीं घटनी चाहिए। लेकिन अविश्वास लोगों का बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी केसों में, छोटे छोटे अपराधों में 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल जेलों में लोग सड़ रहे हैं और बड़े बड़े अपराध में अपर क्लास के जो लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं। इनसे लोगों के अंदर न्यायालय से, न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ रहा है। और किसी भी देश में बसंत जी, जब न्यायपालिका से अगर लोगों का भरोसा उठने लगता है तो यह उस देश के लिए भी, उस समाज के लिए भी ये बहुत खतरनाक और बहुत चिंता का विषय है। मैं माननीय तमाम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम न्यायाधीश हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जाएं, कि आप एक नौकर नहीं हैं। सरकार आपको तनख्वाह देती है, वो सरकार अपने घर से नहीं देती है। इस देश की वो जनता अपना टैक्स देती है, उस टैक्स से आपको पैसा मिलता है। और आप अपने आप को एक नौकर के रूप में नहीं, बल्कि जो जन का अधिकार जो भारत के संविधान में सुरक्षित है और जिस संविधान की वैधता और अवैधता की देखने की जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत की जिम्मेदारी जो आपके पास है, आप उसे अगर साफ रखें, अगर आप उसे सही रखें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। वरना आने वाला दौर यह ठीक नहीं है। तो मैं माननीय जज साहब से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई घटना न घटे और जो लोगों पर अन्याय अत्याचार, जैसा कभी आपने उमर खालिद की बात की, शर्जील इमाम की बात की, ख़ास तौर से मुस्लिम और दलित समाज के लोगों के ऊपर तो बहुत बड़ा अत्याचार है, उनको न्याय मिल ही नहीं रहा है। तो न्याय नहीं मिल रहा है, इसकी क्या वजह है? तो इनके लिए तो न्यायपालिका को एक बार होना चाहिए कि जो जिस एक्ट में गया है, जाति और धर्म और पार्टी, सत्ता देख करके नहीं, बल्कि न्याय का सबके साथ बराबर का न्याय हो। यही हमारे देश हित में भी अच्छा रहेगा और आपके भी सम्मान में। वैसे मैं तमाम न्यायालय और कोर्ट का मैं बड़ी सम्मान करता हूँ, चूँकि हम सब के अधिकार उन्हीं के पास सुरक्षित हैं, उन्हीं को बचाना है, जो करना है उन्हीं को करना है।